हाय एवरीवन, राधे राधे। अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई बिलीव आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और थैंक यू सो वेरी मच गाइस अगेन फॉर सपोर्टिंग मी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फीलिंग क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सबसे पहले यही बोलूँगी। देखिए, पहला कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जो मेरे सामने आया है वो ये है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपके पार्टनर अभी आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में आप लोगों के साथ में हुआ है, आप लोगों के बीच में हुआ है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू लग रहा है, चीटिंग, बिट्रेयल, ये इशू लग रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पर्सन लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों में से किसी ने ये एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं किया था जो आप लोगों के बीच में हो गया है। तो अभी वो ना उसी जगह पे स्टक है। वो आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट 3 to 5 months के अप्रॉक्सीमेटली या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, या इसी ड्यूरेशन से आपका रिलेशनशिप ख़राब है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली आपका लास्ट में जून जुलाई हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम में आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम बोले तो प्रॉब्लम मतलब कि चीटिंग किया है आपके पार्टनर ने, कुछ आपको नुकसान पहुंचाया है आपके पार्टनर का, आपको हर्ट किया है इमोशनली, लो रहा है इमोशनली, वो बहुत कंफ्यूज्ड हुए हैं। और उसके ऊपर उसके बाद उन्होंने आपके साथ में बिट्रेल किया है, या ऐसा भी सिचुएशन बनी है, ऐसी भी सिचुएशन बनी होगी कि आपके पार्टनर ने सोचा ही नहीं, मतलब आपने एकदम अनएक्सपेक्टेड रहा होगा ब्रेकअप होना, मतलब आपने बिल्कुल नहीं सोचा और आपके पार्टनर ने ये डिसीजन ले लिया कि अब उनको नहीं रहना है आपके साथ में, उन्हें कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी है अब आपके साथ में। और ऑल ऑफ सडन बस उन्होंने अपने बारे में सोचा और उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो अब वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने वो सारी चीज़ें की, क्यों ऑल ऑफ सडन आप लोगों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप में ऐसा चेंज आ गया, क्यों आप उनको कॉल करते रहे, कांटेक्ट करते रहे, बात करने का ट्राई करते रहे, उन्होंने आपके किसी भी कॉल का, किसी भी मैसेज का रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, और वो आपके पास में अब वापस क्यों आना चाहते हैं, वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्यों वो अभी ऐसी टू ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में है, क्यों अब वो सिचुएशन में है कि जहाँ पे वो सारी चीज़ें अब एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्योंकि अब उनका उस थर्ड पर्सन के साथ में जो भी थर्ड पार्टी के थ्रू इन्फ्लुएंस था, जो भी थर्ड पर्सन उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपके अगेंस्ट, या जिन्होंने भी उन्हें मैनिपुलेट किया है, अब उनकी एनर्जी उनकी लाइफ से अब ऐसा दिख रहा है कि उन लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो गया है, उनका और उनके थर्ड पर्सन के बीच में चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, वाइंड अप हो चुकी हैं। और वो मुझे ये भी लग रहा है कि जब उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करा था ना, तो ज़रूरी नहीं था कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप ही था, कहीं ना कहीं डाउट की एनर्जी भी थी, मतलब कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसी थी। बाकी ये रीज़न रहा होगा कि उन्होंने करियर का आपको ऑप्शन बताया होगा कि वो करियर पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ हद तक मतलब कुछ लोग इससे भी रेजोनेट कर सकते हैं कि उनके पार्टनर ने हाँ उन्हें धोखा तो दिया है, लेकिन धोखे के पीछे का रीज़न क्या है, धोखे का पीछे का रीज़न करियर भी मुझे दिख रहा है। और अब वो काफ़ी इमोशनली बैलेंस लग रहे हैं, अब वो हैंगमैन के सिचुएशन से बाहर निकल आए हैं और अब वो आपके साथ में रिकनसाइल करना चाहते हैं। आप ही उनकी विश है, आपके साथ में वो अपनी अपनी लाइफ आगे बिताना चाहते हैं। और पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये बोल रहा है कि यार आपको वो सीक्रेटली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, आप अब उनका मैनिफेस्टेशन है, कहा जाए तो करियर के ऊपर आपको वो आप रख रहे हैं। और वो थोड़ा थोड़ा ना उनको ये सब चीज़ें कहते हैं ना कि टाइम के अकॉर्डिंग रियलाइज़ हुई हैं। ठीक है ना, 9 ऑफ अभी इस टाइम ना वो बहुत स्ट्रेस वाली एनर्जी में, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया और आपको उन्होंने धोखा क्यों दिया, उन्होंने आपको रीजंस क्यों नहीं बताए, किसी और पर्सन के बातों में वो क्यों आए, उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया, क्यों अकेला कर दिया, ये सारी बातें वो आपसे अब करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनके माइंड में अभी चल रहा है। तो गुड न्यूज़, देखते हैं कि आगे मैसेज क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपके पार्टनर और आपका कम्युनिकेशन होगा, है ना। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में सोचें और प्लीज़ कमेंट करें मुझे 2222 या राधे राधे, तो कनेक्ट योर एनर्जी। और देखते हैं क्या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, क्या मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके पास होगा। देखिए,
हैंग्ड मैन की सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे, अगस्त तक आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स की एनर्जी है, ठीक है, या 3 वीक्स की एनर्जी भी बोल सकते हैं, या सितंबर मंथ भी बोल सकते हैं। विद इन सितंबर मंथ आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपको इस केस में क्या करना चाहिए, यू नीड टू सरेंडर दिस टू डिवाइन। जैसे आप अभी तक सरेंडर करके रखा है, या फिर आप देखो, डिटैचमेंट तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू सोचोगे तो वो आपका डर बन जाता है, वो एक डाउट बन जाता है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो डाउट में ही होगा ना। तो आपको इससे बाहर निकलना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप बस एंड रिजल्ट देखो। अगर कुछ विजुअलाइज कर सकते हो ना, तो एंड रिजल्ट देखो कि वो आपके पास वापस आ रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, वो आपके बारे में सोच रहा है, उसने आपको खुद से कॉल करा। ओ माय गॉड, आपको कैसा फील हुआ। बी बोल्ड, ओके गाइज, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे, जैसे अभी तक नहीं किया। ये नहीं कि ये रीडिंग देखने के बाद में आप अपने बॉयफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करने लगे, आप भी उनको स्टॉक करने लगे, क्योंकि वो स्टॉक कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक्सेप्ट करा कहीं ना कहीं। तो एक्सेप्टेंस वाले जोनल में अगर रहोगे तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही जल्दी, मैक्स टू मैक्स सितंबर तक आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है गाइस, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे।